ये जल्दी से भगा के। ओके सी, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड एंड आई होप यू बोथ आर एक्टिव नाउ। हमने क्या किया है अभी तक बाइनरी टेक्स्ट फाइल्स को डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हमने डिटेल में ना फाइल को ओपन करना क्लोज करना सीखा, कंस्ट्रक्टर को यूज करके और ओपन एंड क्लोज फंक्शंस को यूज करके हमने इसे ये काम किया। अब हम में ना आगे बढ़ने वाले हैं, इन तीनों एसएलओस को एक साथ करने वाले हैं। इवन घुमा फिरा के इन तीनों एसएलओ में से ना इन तीनों एसएलओ के सिमिलर टास्क हमने परफॉर्म किए हैं अभी तक। ओके, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपने राइट अ प्रोग्राम सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू रीड अ फाइल इनटू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर फाइल को रीड करना, ये ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर चुके हैं। ओके, अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दूं, ये दोनों में मैंने यही काम किया है। यहाँ पे यू कैन सी स्ट्रिंग एन बनाया था और स्ट्रिंग एन में मैंने यहाँ पे एक फाइल को रीड किया था एंड ऑफ फाइल लेके। एक तो तरीका मैंने एंड ऑफ फाइल करके यूज किया, अब मैं ना दूसरा तरीका यूज करने वाला हूँ इसके लिए। तो लेट्स गो इन रिवर्स। पहले हम लास्ट एसएलओ करते हैं। लास्ट एसएलओ क्या है ये मैं आपको दिखा दूंगा वापस। मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीजें लगा दूं। या छोटू, या पानी भरे दे। हाँ, बोतल अंदर पे ही खाली है। यार पारे वाले बंदे आज की रात चला रहे हैं, हालत है। ओके, मैंने एक सिंपल इंटरफेस बना दिया है, यहाँ सिंपल बेसिक ऑफ कोड लिख लिया है, स्ट्रक्चर लिख लिया। अब देखो आपका एसएलओ 17.1.6 क्या कह रहा है कि एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखो जिसमें आप रीड करोगे फाइल में से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। जी बरला कोई अंदर पे भी शायद सवेर बराई चली तो हाँ समीरा वाले। हाँ, तो आपको एक फाइल में रीड करना है। ओके, राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू रीड अ फाइल इनटू स्ट्रिंग, यानी कि एक फाइल में से रीड करना है, इनपुट लेना है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और हमने रीड करना और राइट करना दोनों सीखा है, बेसिक्स हमें पता है फाइल को ओपन वगैरह करने की। तो लेट्स डू इट इन अ ब्लैंक ऑफ आई। हम क्या कर रहे हैं, हम एक एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, हमने वैसे अभी तक एफ स्ट्रीम यूज नहीं किया ना। क्या यूज नहीं किया? एफ स्ट्रीम वो जो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए। चलो 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 वो कर लेते हैं, एफ स्ट्रीम। ओके, एफ स्ट्रीम इस तरह से वर्किंग करेगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन देख लेते हैं। अदरवाइज मुझे पहले दूसरा एसएलओ कवर करवाना पड़ेगा एफ स्ट्रीम को चलाने के लिए। वेल लेट्स सी, मैं इसका ऑब्जेक्ट नाम रख देता हूँ सी। सही है, हाँ ये वर्किंग करेगा जितना मुझे पता है। सी, और मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये वाली फाइल वन जो हमने अभी बनाई थी ना उसी को मैं ओपन करता हूँ। सही, आई होप सो इट विल वर्क। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखो वाइल को यूज करने का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। वाइल को यूज करने का दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो, str नाम रख देता हूँ इस बार। और वाइल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सी के अंदर, अच्छा मैं वाइल के अंदर वर्किंग करने से पहले मैं चेक कर लूँ एफ स्ट्रीम के थ्रू ये वर्किंग होती है कि नहीं। तो मैं सी के अंदर क्या कर रहा हूँ, सी ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, सारी बात है, string स्ट्रिंग बनाया। और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने फाइल में से रीड किया। सही, और उसे रीड करके मैंने उसे आउटपुट कर दिया। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं, आई होप सो ये वर्क करेगा, बट हो सकता है एरर दे हंस बिकॉज। भाई आप अटक रहे हो। अटक क्यों रहा हूँ, चेक करो अटक क्यों रहा हूँ। नहीं नहीं सही है। ओके, ऐसे हमने वर्क किया और विकास क्या बोला? अटक रहे थे। अटक रहा नहीं हूँ, ये सही चल रहा है। और हमने वर्क किया और ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो एफ स्ट्रीम के लिए मैं सोच रहा था एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होंगी जो कि नहीं चाहिए अभी हाल ही फिलहाल। तो दिस इज अ गुड थिंग, हम एफ स्ट्रीम को यूज करके काम चलाते हैं। तो अब मैं वाइल लिखूंगा, वर्किंग देखो क्या हो रही है। वाइल के अंदर हम पहले एंड ऑफ फाइल के थ्रू वर्किंग कर रहे थे, है ना। लेकिन एंड ऑफ फाइल का कभी कभार मतलब कभी कभार नहीं, अक्सर एरर आ जाता है, जो प्रीवियस में भी आया, मैंने डिस्कस करने वाला था
लेकिन ओवर हो गया तो मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ। तो बहरहाल अब मैं ना यहाँ पे एक सिंपल मेथड यूज करने वाले हैं, एंड ऑफ फाइल से भी ज्यादा सिंपल है। एंड ऑफ फाइल मुझे फिर भी पसंद है। खैर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सी लिखूंगा और यहीं पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, यानी कि मैं यहीं पे रीड कर रहा हूँ एस के अंदर। ओके। तो जब तक आपके पास एस के अंदर फाइल में से कोई ना कोई वैल्यू आते आके स्टोर होती रहेगी, तब तक आपके पास कंडीशन ट्रू है। जैसे ही फाइल खत्म होगी, यानी कि एंड ऑफ फाइल पे हम रीच करेंगे, तब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लाइक अगर डिटेल में चाहिए होगा। अभी मैं ऐसे ऐसे वर्किंग कर रहा हूँ, देख लो जरा। हाँ STR हैंडल, और मैं अब इसे रन कर रहा हूँ। यहाँ पे यू कैन सी राइट ऑपरेशन परफॉर्म्ड, हो यही आपके पास उस फाइल वन के अंदर लिखा हुआ है। फाइल वन के अंदर लिखा हुआ है क्या, कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। सही है। तो देखो, आपके पास ये कंडीशन ट्रू कैसे है। आपके पास अगर फाइल के अंदर एंड ऑफ फाइल रीच नहीं हुआ, या फिर कहो जब तक आपकी फाइल के अंदर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि STR के अंदर स्टोर हो रहा है, तो तब तक आपके पास एक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही आपके पास एंड ऑफ फाइल आया और आगे कोई कंटेंट नहीं है जिसको आप STR के अंदर स्टोर करवा सको, तो आपके पास एंड ऑफ फाइल आने पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने वर्ड बाय वर्ड रीड किया। ओके, वर्ड बाय वर्ड रीड करने से मुराद ये हुआ कि मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं एंडल लगाऊं, यहाँ पे एंडल लगाऊं, तो आपके पास पहला वर्ड पहली लाइन पे आएगा, दूसरा वर्ड वर्ड दूसरी लाइन पे आएगा, तीसरा तीसरी लाइन पे आएगा। ओके, यानी कि एक वर्ड एक इटरेशन में आपके पास प्रिंट हुआ है। ओके। तो यहाँ पे मैंने वर्ड बाय वर्ड रीड किया है। और आपके पास स्ट्रिंग को रीड करने का दूसरा तरीका है गेट लाइन के थ्रू। लेट इट बी देयर। मैं गेट लाइन के लिए यहाँ से इसे कमेंट कर देता हूँ। गेट लाइन के लिए अलग से वर्किंग करता हूँ। वाइल हम सेम वे में जैसे बायर गेट लाइन लिखते थे ना, गेट लाइन हम लिखेंगे सी ऑब्जेक्ट का नाम, देन हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमें इनपुट लेना है। उसके बाद यही स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, कॉपी पेस्ट। और हमें एंड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका गेट लाइन क्या करेगा, आपका गेट लाइन, चलो एंडल लगा देता हूँ, अगर दो तीन लाइन है तो एंडल काम आएगा, अदरवाइज एक लाइन में तो एंडल का कोई काम नहीं आने वाला। और यहाँ पे आपके पास लाइन बाय लाइन रीड होगा। अभी भी आउटपुट तो बहरहाल सेम ही आने वाला है, पहले भी आउटपुट सेम आ रहा था, लेकिन नंबर ऑफ इटरेशंस का फर्क है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, वैसे अभी ये अलग अलग होकर क्यों नहीं आया? हैंडल लगाया तो है। एंडल मैंने लगाया है, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट लाइन आती है। गेट लाइन से आपकी पूरी कंप्लीट लाइन आती है, वहां पे एक वर्ड आ रहा था, यहाँ पे मैं दूसरी लाइन इस लिख रहा हूँ। पूरे को एक के तौर पे समझेगा। जी इस पूरे को एज अ होल एक ही समझेगा ऐसा। जी जी, मतलब गेट लाइन जो वो पूरी की पूरी लाइन को कॉपी करके स्ट्रिंग के अंदर सेव करता है। लेकिन हमने देखा था जैसे ही स्पेस आता है, तब आपके पास एक्सप्रेशन ऑपरेटर उसके आगे ना सेव नहीं करता। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की है, वही चीज़ें, तभी मैंने इनको गेट लाइन को और इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लिया पहले ही। हाउ आर यू, दिस लाइन, हे आई एम गुड, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। ओके, इसी तरह से मैंने तीन चार लाइनें लिखी हैं। इसे मैं सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ फाइल को, और यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। सो यू विल फाइंड, अगर मैं दोनों को एक साथ चला रहा हूँ, सही है, दोनों को एक साथ चला रहा हूँ, दोनों का तुम फर्क देखो क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे सी आउट कर लेता हूँ, रीडिंग लाइन बाय लाइन हैंडल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड। और देख लो, इन दोनों को आउटपुट करने का जो तरीका मैंने इख्तियार किया, वो दोनों का आउटपुट करने का तरीका सेम है। सही है, यानी कि आउटपुट की स्टेटमेंट दोनों में सेम है।
और यहाँ पे मैं ये करता हूँ, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लाइंस लगा देता हूँ, यानी कि न्यू लाइंस लगा देता हूँ बहुत ज्यादा। 4 न्यू लाइंस लगा दी। अब आउटपुट देखना, फर्क देखना तुम लोग। रीडिंग लाइन लाइन बाय लाइन, रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, लेकिन यहाँ पे रीडिंग लाइन बाय लाइन का कुछ भी आया नहीं है, क्यों? वाहिल एस टी आर के अंदर आ जाओ। एस टी आर के अंदर क्या सेव्ड है? एस टी आर के अंदर, अच्छा पहले वो कमेंटेड था, अभी ये कमेंटेड नहीं है, तो अभी भी एस टी आर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? लाइक अगर मैंने इसे कमेंट किया था, शायद ये सेम वेरिएबल है, उसकी वजह से कोई एरर कर रहा है मे बी, या कोई और रीजन है। नहीं, एरर कर रहा है उसी की वजह से। तो मैं वेरिएबल को डिफरेंट वेरिएबल दोनों के लिए यूज करता हूँ। वेरिएबल का कोई मसला आ रहा है, अब उसकी उसमें अपन घुसेंगे, सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। दैट आई डोंट वांट। ओके, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। अभी भी कॉन्सेप्ट सेम ही है पूरा का पूरा, लेकिन अभी भी वही एरर आ रहा है। सो डाइव इन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एरर क्या है, लेट्स फाइंड आउट। अपने हथियार निकाल लो। एरर क्या आ रहा है, अब उसे देखना है हमें। एरर ये आ रहा है कि अगर हम इसे कमेंट कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, सही से चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे कमेंट से हटा रहा हूँ तो मेरे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है, दिस इज अ क्वेश्चन। मैंने एक एस टी आर बनाया और उसे मैंने वर्ड बाय वर्ड रीड किया, एक मैसेज प्रिंट किया, सी किया, यहाँ तक ये सही से चल रहा है। और अब चलने के बाद यहाँ पे, चलो मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ, इसे मैं अभी कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ एस टी आर के अंदर क्या स्टोर्ड है, तो देखूँ क्या आ रहा है। एस टी आर के अंदर यूज स्टोर है, वो आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये गेट लाइन का फंक्शन चला रहा हूँ तो एरर आ रहा है। तो इसने गेट लाइन में सी ऑब्जेक्ट ही सेम ऑब्जेक्ट यूज किया, और इसने उसमें से एस टी आर के अंदर एक कंप्लीट लाइन को स्टोर करवाया, तो उसमें एरर आ रहा है। तो मैं गेट लाइन यूज करके देख चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे ही सिंपली गेट लाइन करो, सी में एस टी आर को, एंड देन उसे सी आउट कर दो एस टी आर को। अब देखते हैं, अभी भी वो एस टी आर के अंदर नहीं आ रहा। मतलब अगर हम दोनों को एक साथ दो वाइल लूप चला रहे हैं तो एरर दे रहा है। अब इसका रीजन पता नहीं क्या है, तो इसका रीजन चलो एआई से पूछते हैं। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ ऑफ। ओके बाकिर जाकिर, इट इज फॉर यू। जो एरर आ रहा था जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ी, वो एरर ये है कि आपके पास मैंने यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने क्या किया है कि मैंने फर्स्ट लूप में इसको बिल्कुल एंड ऑफ फाइल तक पहुंचा दिया है। अब एंड ऑफ फाइल तक ये फर्स्ट लूप में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फाइल जो सी ऑब्जेक्ट जो है ना, या जो फाइल की स्ट्रीम जो है, ये एग्जॉस्टेड हो चुकी है, और ये तब तक वापस सेकंड लूप में वर्क नहीं करेगी जब तक मैं यहाँ पे आपके पास इसे रीसेट ना कर दूं। तो रीसेट करने का ये एक तरीका बता रहा है कि सी डॉट क्लियर लिखो, इसके बाद ये सिंटेक्स लिखो। ये फंडा आपने समझ से बाहर है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसे कॉपी पेस्ट करके उसे अभी वहां पे चला रहा हूँ। लेकिन हम नॉर्मली ये दोनों काम एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा था जिसका मुझे आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से एरर आ चुका है। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ और अब इसे रन कर रहा हूँ तो होपफुली इसका आउटपुट सही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो एआई की गलतियां, मेरी गलतियां नहीं है। बहरहाल आ जाएगा। एंड यू कैन सी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वो आउटपुट आ रहा है आपके पास। सही है, क्लियर है अकदस एंड खालिक आप दोनों को? यार क्लियर मगर है। हमने जब ये ऐड किए ना दो चीजें, जी। वो तो वो दिखाना, वो ऐड किया क्या है? ऐड इसने मतलब एक ऐसा कोड ऐसा ऐड किया है जो कि ना, ये आपके पास क्लियर फंक्शन है जो कि एफ स्ट्रीम फाइल के अंदर रखा हुआ होगा, एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर। और हाँ सही सेक है। जी जो है ना, वो भी कोई फंक्शन है, या कुछ फंक्शन है, या कुछ और मेथड है, जिसकी वजह से फाइल को बिगिनिंग तक लेके जाता है। सही है, लेके जा रहा है। सही है। सही है। सही है। बाकी इसके अंदर हमें ना, यहाँ पे तो ये एक अलग ही तरीका फाइल ओपनिंग मोड से रिलेटेड कोई चीज यूज कर रहा है। हाँ, फाइल ओपनिंग मोड से रिलेटेड कोई चीज कर रहा है।
और उस हिसाब से वर्किंग कर रहा है। बहरहाल फाइल ओपनिंग मोड हम यूज करेंगे, वहां पे भी इस टाइप का सिंटेक्स तो हम देखने को हमें मिलेगा, लेकिन 20 मिनट में हम क्या क्या कर पाएंगे लेट्स सी, अदरवाइज नेक्स्ट मीटिंग भी होगी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे सिंपल रखते हैं। हमने यहाँ पे दो तरीके देखे। ओके, एक तरीका आपने देखा रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, दूसरा देखा तरीका रीडिंग लाइन बाय लाइन। और यहाँ पे मैं ये नोट भी करवा देता हूँ, वन लूप मस्ट बी commented else it will not print the desired output, बिकॉज अभी अभी हमने देखा। सही, तो मैं अभी नीचे वाले लूप को आउटपुट कर देता हूँ। लेकिन टेल मी, आपको स्ट्रिंग को रीड करना आया या नहीं? ये वाला एसएलओ क्लियर हो चुका है अपना? ओके। सही है, हाँ आ समझ गया। गया। अब प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बाकी आ गया। हाँ, अब ये दोनों एसएलओ जो है ना वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पे हमने पूरी स्ट्रिंग को रीड किया है। रीड करने के दो तरीके मैंने बताए, एक तो हम वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, एक हम करते हैं लाइन बाय लाइन। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या कर रहा है, एक में कह रहा है रीड करो करेक्टर बाय करेक्टर, फाइल को रीड करना है करेक्टर बाय करेक्टर, दूसरे में हमें करना है फाइल को राइट करना है करेक्टर बाय करेक्टर। ओके, सो लेट्स सी इट। इसका तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है, तो मैं इसे अभी तक सेव कर लेता हूँ, न्यू फाइल बना देता हूँ, उस न्यू में आके ये सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इन चीज़ों को हटा देता हूँ मैं यहाँ तक। सही, सारी की सारी वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं फाइल वन को यूज़ नहीं कर रहा मैं अब मैं कर रहा हूँ एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। सही है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ R&W। ओके, नहीं, W&R, पहले मैं राइट करूंगा फिर रीड करूंगा। तो ये मैं इसका ऐसे रेंडम नाम दे रहा हूँ, न्यू फाइल बन जाएगी, आपको पता है। तो इससे अगर मैं रन कर रहा हूँ आपके पास एक न्यू फाइल बन जाएगी इस फोल्डर के अंदर। इसका मैं नाम रखता हूँ Day 9 Program 6। लेट मी शो यू कि आपके पास एक फाइल बन चुकी होगी। यहाँ पे अभी तक तो नहीं बनी, अभी तक तो नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? लेट्स सी। वहाँ पे मैंने रन किया था, रन हो चुका है। और यहाँ पे फाइल बननी चाहिए, नहीं बनी अभी। हटो भाई, वापस इसे मैं ओपन करता हूँ इस फोल्डर को। तो फाइल नहीं बनी आपकी, क्यों नहीं बनी? आई डोंट नो। हो सकता है आपका एफ स्ट्रीम जो है ना वो फाइल को क्रिएट नहीं करता हो। ये बस फाइल को तभी ओपन करता हो जब आपके पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, ऐसा हो सकता है। ओके, सो लेट्स चेक इट ऑल्सो, कंफर्म इट फ्रॉम द एआई के डज ऑफ एफ स्ट्रीम क्रिएट फाइल और नोट। ओके, अगर इसने फाइल क्रिएट नहीं की तो इसका मतलब ये है कि एफ स्ट्रीम फाइल को क्रिएट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि येस एफ स्ट्रीम कैन क्रिएट अ फाइल बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ओपन इट। सो ओपन इट करने का तरीका, अच्छा, एफ स्ट्रीम क्रिएट करता है दूसरे मेथड से। अ, मैं सवाल पूछता हूँ, डज एफ स्ट्रीम क्रिएट फाइल विदाउट ओपनिंग मोड? अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको हो सकता है समझ में ना आए, अरे यार। हाँ, यहाँ पे मैंने ओपनिंग मोड लिखा लेकिन मोर लिख लिया गलती से, लेकिन ये समझ गए। नो एफ स्ट्रीम डज नॉट क्रिएट अ फाइल विदाउट ओपनिंग इन सम वे। तो सही है। तो यहाँ पे एफ स्ट्रीम जो है ना वो डायरेक्टली फाइल को क्रिएट नहीं करता। ओके, तो इसके लिए हमें ओपनिंग मोड यूज करना पड़ेगा। लेकिन ओपनिंग मोड यूज करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि ना ओपनिंग मोड को समझा दूं। इसलिए मैं यहाँ पे इफ एंड ऑफ स्ट्रीम को यूज करूंगा अभी के लिए फिलहाल। बाद में मैं आपको जब वो समझा दूंगा तब मैं आपको एफ स्ट्रीम के थ्रू भी फाइल को क्रिएट करना सिखा दूंगा। बहरहाल दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर एसएलओ। यहाँ मैं सिंपली ऑफ स्ट्रीम चला रहा हूँ। अब अगर इसे मैं रन कर रहा हूँ तो रन करने में मेरा ये रन हो चुका है और होपफुली एक फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। वी कैन सी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो एक पॉइंट में लिख लेता हूँ यहाँ पे कमेंट में कि एफ स्ट्रीम डज नॉट create a file if it is unable to find file with the given name।
ओके, और दूसरी पॉइंट भी लिख लो, एफ स्ट्रीम कैन क्रिएट फाइल इफ यूज ओपनिंग मोड्स आर यूज। ओके, किसी ओपनिंग मोड के थ्रू अगर आप यूज मोड के थ्रू आप फाइल को क्रिएट करो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली आप एफ स्ट्रीम लगाओ और कोई भी ओपनिंग मोड ना लगाओ जैसे हमने अभी किया हुआ था, तो सिंपली फाइल नेम देने पे ये फाइल को क्रिएट नहीं करेगा। चलो खैर, इस वीडियो में हमें अभी 16 मिनट में यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर देखना है, और मोड्स की तरफ थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 10-15 मिनट में मोड्स को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है ऑफ स्ट्रीम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है सी, और उसने एक W&R नाम की एक फाइल क्रिएट की और उसे इसने अभी ओपन कर लिया है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक करेक्टर क्रिएट, उसका नाम मैं रख रहा हूँ CH, करेक्टर रखा मैंने। अब देखो, आपके पास करेक्टर लेने का एक तरीका होता है, ये गेट करेक्टर, गेट करेक्टर एंड सी आउट। करो करेक्टर को, मैं अभी एक चीज चेक कर रहा हूँ एंड इट विल रन प्रोबेबली। यहाँ पे गेट करेक्टर में इसने एरर दे दिया, मतलब मेरा सिंटेक्स गलत है। सो लेट मी चेक द करेक्ट सिंटेक्स इन द फाइल। वैसे सिंटेक्स यही होगा। गेट और पुट्स कराया है क्या वैसे? अरे हाँ, गेट को लगाने के लिए मुझे हो सकता है एक अलग से लाइब्रेरी फाइल लगानी पड़े मे बी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, लाइब्रेरी फाइल तो नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन मेरी गलती यहाँ पे ये है कि ना मैंने सिंपली गेट लिखा है, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा, तभी मेरी गलती आ रही है। ओके, अब मेरा ये चल जाएगा। अभी भी एरर दे रहा है गेट CH का। सी फाइल का ना ऑब्जेक्ट का नाम है, गेट कर रहा हूँ मैं करेक्टर को। यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे ये पुट वाला है, गेट वाला कहाँ गया? गेट फंक्शन अलाउ करता है हमें कि हम रीड कर सकें एक करेक्टर को एट अ टाइम। वो तो सही है। तो यहाँ पे गेट चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा? अगेन इसमें कोई एक एरर आ रहा है। सो हमने सी लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, सही है। देन डॉट लिखा, गेट लिखा, और एक तो मेरा कंपाइलर जो है C++ का, एक तो ये है कि डेव C++ मेरा जो उसमें इशू आ रहा है कि एरर क्या आ रहा है वो भी मुझे नहीं बता रहा। अब खुद ही ढूंढना पड़ रहा है। तो लेट्स सी, ऑफ स्ट्रीम लिखा मैंने, कोई और बच्चों वाला भी एरर हो सकता है ना। यूजिंग नेम ऑफ स्ट्रीम मैंने आउटपुट करने के लिए लिखा। गेट लिखा, गेट होता है रीड करने के लिए, है ना, और पुट होता है आउटपुट करने के लिए, इसलिए एरर आ रहा है आई गेस सो। पुट होता है आउटपुट करने के लिए, और ये एरर है मेरा, है ना। हाँ, गेट होता है रीड करने के लिए, पुट होता है आउटपुट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं करेक्टर एक दे देता हूँ, 9। ओके, और अब मेरे पास 9 स्टोर हो जाएगा इस फाइल के अंदर। अब चल गया। एरर आपको समझ में आ चुका होगा। सिंपली मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक कर दिया था कि गेट जो है ना वो इनपुट लेने के काम आता है, यानी कि रीड ऑपरेशन में काम आता है। और यहाँ पे मैंने ऑफ स्ट्रीम यानी कि राइट का ऑपरेशन करना है, तो राइट के ऑपरेशन में मुझे पुट लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमने पढ़ा था पुट से हम पुट स्ट्रिंग यानी कि आउटपुट करते हैं स्ट्रिंग को यूजिंग पुट्स। तो सेम वे में यहाँ पे हम गेट एंड पुट को यूज कर रहे हैं। तो लेट मी राइट दिस पॉइंट कि पुट is used to write character in the file। सही है। यहाँ पे मैंने एक ही करेक्टर लिखा है, लेकिन क्या हो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग हो, एक स्ट्रिंग वैल्यू हो, उसमें से मैं करेक्टर्स लेते जाऊं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक्चुअली हमें ना उल्टा चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी ये वाला स्लो कर रहे हैं कि हम C++ प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम करेक्टर बाय करेक्टर राइट करेंगे, और अभी हम राइट का ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग इसमें होगी। वेयर इट इज, ये रहा।
कि सी प्लस प्लस में वी कैन राइट डेटा इनटू अ फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम के थ्रू हम करते हैं, ये हमें पता है। फोकस ऑन राइटिंग डेटा करेक्टर बाय करेक्टर, एसएलओ के हिसाब से हम डायरेक्टली करेक्टर बाय करेक्टर लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पुट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर होता है। सही है। और पुट वाला फंक्शन एफ स्ट्रीम के अंदर होता है या नहीं ये भी हम चेक करेंगे, लाइक आई डोंट नो। ओके, तो स्टेप्स टू राइट, इसका कोड हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमने यही काम किया है। हमने यहाँ पे फाइल को चेक किया, ये दूसरी चीज है, छोड़ दो इसे। स्ट्रिंग लिखा हमने, स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे अच्छा फॉर ईच लूप आप लोगों को पता है क्या होता है गाइस? नहीं। नहीं मालूम। नहीं, फॉर ईच लूप नहीं पढ़ा हमने। नहीं आई गेस। चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, लाइक वैसे भी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर ईच लूप दिखाई देता हूँ। और ये रहा, देखो फॉर ईच लूप ये होता है आपका। ओके, यहाँ पे हम फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं, इवन यहाँ पे हम एंड ऑफ फाइल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करके काम को निपटा सकते हैं। ओके, और सिंपली हमें ना करेक्टर बाय करेक्टर रीड करके भी चीज़ों को निपटा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास जो फाइल में एग्जांपल दी हुई है वो तो एक ही एग्जांपल दी हुई है फॉर ईच की, मैं उसे अब पहले यूज करूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, फिर अपनी तरफ से तजुर्बे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है फॉर ईच लूप क्या होता है, तो फॉर ईच लूप में हमें ना नॉर्मली फॉर ईच क्या होता है, इसमें हम वेरिएबल का टाइप नेम, वेरिएबल का है ना नेम लिखते हैं, लाइक इसके एग्जांपल मेरे पास हो, यहाँ पे मैं था हूँ आपके पास, यहाँ पे आपने लिखा इंटीजर आई, यानी कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया, यानी कि इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया, आई नाम लिखा, सही है, इनिशियलाइजिंग बस उसका डिक्लेरेशन किया मैंने। उसके बाद हम कॉलन देते हैं, उसके बाद हम देते हैं रेंज ऑफ समथिंग या कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो कलेक्शन ऑफ समथिंग यानी कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हो सकती है या कोई एरे हो सकता है। एरे क्या, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी आपके पास एरे ऑफ कलेक्शन ही तो है, और एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही तो है। तो यहाँ पे हम देंगे नंबर्स, माय नंबर्स जो कि एरे है उसको। तो यहाँ पे माय नंबर्स में आपको क्या होगा कि फर्स्ट लूप में आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई की वैल्यू जीरो यानी कि वो फर्स्ट एरे को, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा। सेकंड में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टू, और टू नहीं वन हो जाएगी, वो 20 को एक्सेस करेगा। अब जैसे जैसे लास्ट में पहुंचेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी फोर, तो ये आपके पास क्या करेगा, फोर को, आई की वैल्यू फोर हो जाएगी, 50 को एक्सेस करेगा। उसके बाद माई नंबर्स की जो है ना रेंज खत्म हो जाती है, यानी कि 50 के बाद कोई और नहीं है, तो आपका जो फॉर लूप है वो खत्म हो जाएगा। ओके, और इसको हम कहते हैं फॉर ईच लूप। समझो ये फॉर लूप की एक है ना एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आप रीड करना चाहो तो देयर इज ऑल्सो फॉर ईच लूप ऑल्सो नोन एज रेंज बेस्ड लूप। ओके, ये यही मैंने बताया, रेंज खत्म हो जाती तो आपके पास लूप खत्म हो जाता, तो ये रेंज बेस्ड लूप है, which is used exclusively to loop through element in an array। array में यूज होता है, यही मैंने बता दिया। डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर वगैरह क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ओके, तो फॉर एच की अगर मैं एग्जांपल बना के दिखाऊं आपको यहाँ पे सिंपली, इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, लाइक इस पूरे को कमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर, सही है, इसका सिंटेक्स क्या था, फॉर ही था ना, फॉर, और मैंने एक करेक्टर बनाया, एक वेरिएबल बनाया इंट, और मैंने एक स्ट्रिंग इसको दे दी वैल्यू स्ट्रिंग, सही है। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का पहला एस लेगा, फिर टी लेगा, फिर आर लेगा, इस तरह से इसकी वैल्यूज लेगा, मेरे को जितना लग रहा है। लेट्स सी क्या करता है ये। ये सिंपली अगर चल जाए तो अच्छी बात है, लेट्स ट्राई। लाइक ये मैंने भी नहीं देखा पहले, इतना यूज नहीं किया, तो सी आउट करते हैं, आए को देखें क्या आता है। हो सकता है एरर आए, बिल्कुल एरर आ रहा है। अब चलेगा, अभी भी नहीं चल रहा। हाँ, एरर क्या आ रहा है, एरर शायद इसलिए आ रहा होगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू बना देता हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो। ओके, और अब मैं इसका वेरिएबल का नेम दे देता हूँ, शायद मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दिया है उस वजह से एरर आता हो।
और अगर मैं इसे अब रन करूं तो अभी भी ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, करेक्टर टेक्स्ट लिया इसने, टेक्स्ट को तो इसने चला दिया यहाँ पे करेक्टर सी एच करके, फाइल डॉट सी एच। अच्छा, ये दूसरे तरीके में चला रहा है, सी आउट में कर रहा हूँ। आई को हेलो, स्ट्रिंग को मैंने बनाया हेलो, फोर करेक्टर आई क्रिएट किया मैंने। गुड है। ओके, लेट्स चेक इट, इसमें क्या एरर आ रहा है। लाइक आई एम कॉपिंग इट टू अ ऑनलाइन कंपाइलर, वहां पे मुझे एरर का पता चल जाएगा, खुद ही सॉल्व कर लूंगा। एक्चुअली मेरे पास जो मेरा कंपाइलर है ना उसमें इश्यू हो जाता है कभी कभार। मैंने अभी कल ही ड्यूरिंग क्लास इसे डिलीट करके रीइंस्टॉल किया था, आज भी करना था लेकिन अगेन भूल गया। मतलब नीचे जो आपके पास आ रहा होता है ना उसे अगर मैं हटा देता हूँ, ये कौन सा है पता नहीं, बहरहाल चलाता हूँ। और इसे अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कैसे रन करेंगे। अच्छा, नीचे। बहरहाल आर यू गाइस एबल टू सी एनी एरर? बिकॉज यहाँ पे जो सिंटेक्स है मैंने वही सिंटेक्स यूज किया है। यहाँ पे तो अभी तक कंपाइल ही हो रहा है। हो सकता है डेव सी प्लस प्लस इसे ना, क्या कहते हैं, डेव सी प्लस प्लस शायद इसे चलाने के काबिल ना हो, मे बी। स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैसे सच में लेता है या खाली एरेज ही लेता है? स्ट्रिंग लेता नहीं है, ऐसा तो नहीं है? एरे भी, स्ट्रिंग भी आपके पास एक एरे ही है ना। चलो वो मगर एग्जांपल। वो उस टाइप की हो गई ना, वो चार अरे हाँ हाँ हाँ, एरेज एक मिनट एक मिनट, मैं दूसरे कंपाइलर्स पे क्यों भाग रहा हूँ, मैं दूसरे कंपाइलर्स पे क्यों भाग रहा हूँ, मैं इसका ही कंपाइलर क्यों नहीं चला रहा। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। स्ट्रिंग नहीं दे रहा, इस पूरे को हटा के अपना कोड रख देता हूँ। चला लिया इसने, तो मतलब हमारे पास जो एरर आ रहा था वो डेव सी प्लस प्लस का आ रहा था। क्यों? क्योंकि एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, गुड टू नो कि द फॉर ईच लूप जो ना वो सी प्लस प्लस के 11th वर्जन 2011 के वर्जन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो शायद डेव सी प्लस प्लस इसे अभी भी है ना, मैं कब से एक वर्ड ढूंढ रहा हूँ जैसे मैं कहूँ कि डेव सी प्लस प्लस अभी भी इसे एडॉप्ट नहीं कर पाया, इसे चला नहीं पाता। और इसी कोड को मैंने यहाँ पे चलाया तो इसने हेलो को प्रिंट कर आउटडेटेड हो दिया गया। है। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली हेलो लिखूँ तो चल जाएगा। लाइक मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि एरर तो नहीं है, मैं पूरा सेम सिंटेक्स लिख रहा हूँ फिर भी इशू कर रहा है। अभी यहाँ पे ये इशू कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर हेलो लिख रहा हूँ तो इशू कर रहा है। अच्छा, डायरेक्ट हेलो का इशू नहीं आ रहा, यहाँ पे आई कैपिटल कर दिया है गलती से। अब इसे रन करता हूँ तो मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जी हाँ, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की डिस्कशन एंड एक्स्ट्रा रिसर्च के पीछे हमारा टाइम निकल गया पूरा का पूरा। वही सो तो कह बहरहाल, रहा हूँ। जी। वही तो कह रहा हूँ, पूरा टाइम निकल गया। ओ हो मिस्टर कब कहा खालिक। भाई तूने? कब कहा? ये जाग रहा है नींद में, अभी इसने कहा था, सॉरी मैंने सुना था। ओके बहरहाल, ये आपके पास यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ से इस चीज को हटा रहा हूँ, किसी और जगह पे लेके जाऊंगा। किसी और पे जगह पे ले जाने के मुराद ये है कि मैं अब आगे की वर्किंग यहाँ पे करने वाला हूँ। सही है। रीजन ये है कि मेरे पास वो डेव सी प्लस प्लस है ना, फॉर ईच को वर्किंग नहीं कर रहा, तो मैं फॉर ईच की जो एग्जांपल है यहाँ पे देने वाला हूँ। सही है, अब देखो क्या होगा। ये तो आपके पास सिंपल एग्जांपल थी ना, अब मैं यहाँ पे इसे अगर जूम इन करूँ, दो एक 2 मिनट में इसमें ये करना चाहूंगा कि मैं एक करेक्टर बना रहा हूँ, करेक्टर का एरे बना रहा हूँ। ओके, करेक्टर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ आर, और दूसरा मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। अरे यार, दूसरा मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ एस टी, और इसमें मैं वैल्यू सेव कर रहा हूँ हेलो बडी।
सही है। और बी मैं यू for, डी डी वाई होता है। अरे जो BUDDY होता है खैर, ना। खैर खैर। हेलो बॉडी। वट एवर, बस ऐसे सिंटेक्स मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे फॉर लिखा और मैं फॉर each लूप यूज कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा एक इंट क्रिएट करूंगा। इंट नहीं, करेक्टर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्टर आई मैंने क्रिएट किया। देन मैंने उसे क्या कहा कि आपके पास इस फॉर each लूप में ये ना फॉर्मेटिंग इसमें नहीं होती खुद ब खुद। हाँ, करेक्टर आई में लेस देन टाइम बचा हुआ है 1 मिनट का, मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर आप लोग देख लेना क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है सी वाला ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैंने वो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे मैं अगर सी वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस करना भी चाहूँ तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज मैं ऑनलाइन चला रहा हूँ, ऐसा। तो मतलब मैं ऑनलाइन के हिसाब से गेट फॉर ईच को अभी डेव C++ में यूज नहीं कर पा रहा।